بالفناء على هذه الدار وبالبقاء في دار القرار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار، وأشهد أن نبينا محمدا المصطفى المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون। तमाम अहले इस्लाम को, मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाइयों को ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। मोहतरम दोस्तों, आज ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों पर शुक्र अदा करने का दिन है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमसे रुखसत हुआ। चंद दिनों पहले हम रमज़ानुल मुबारक की शिद्दत के साथ इंतजार कर रहे थे, इस उम्मीद में कि रमज़ानुल मुबारक में हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करके, अपनी स्याहकारियों को याद करके रब्बे कायनात के दरवाजों को खटखटाएंगे, उससे मग़फ़िरत की भीख मांगेंगे, उसकी रहमतों की भीख मांगेंगे, उसकी रहमतों को अपने दामन में समेटेंगे, क्योंकि इस रमज़ान में रहमतों से दूर करने वाले जो अनासिर हैं वो सलाखों के पीछे होते हैं, उन्हें कैद कर दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इज़ा जाअ रमज़ान फुतिहत अबवाबुल जन्नह व गुल्लिक़त अबवाबुन नार व सुलसिलतिश शयातीन। रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन को कैद कर दिया जाता है। इस महीने में रहमतों से करीब करने वाले वसाइल की फरावानी और बहुतायत होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतों को समेटने का मौका मिलता है। इस महीने में मग़फ़िरत के परवाने बांटे जाते हैं। चुनांचे जब हमें चाँद नजर आता है रमज़ान का, और उससे पहले ही हम रमज़ानुल मुबारक की तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। रमज़ान के चाँद नजर आते ही हम अपनी सारी मसरूफियतों को एक तरफ रख देते हैं, अपनी मशगूलियात को नजरअंदाज कर देते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से रहमतों की उम्मीद करते हुए उससे उसकी इबादत करते हैं, उसकी तिलावत करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए रोजा रखते हैं, अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं, अपने कानों को कंट्रोल में रखते हैं, अपने दिल पर काबू रखते हैं, क्योंकि हमें मग़फ़िरत की उम्मीद होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स रमज़ान का रोजा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए, रोज़ों की फर्दियत का एतक़ाद रखते हुए, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन से सवाब की उम्मीद करते हुए, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इसी उम्मीद में हम रमज़ानुल मुबारक के रोजे रखते हैं, भूख की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करते हैं। शाम होती है, हम इफ्तार करते हैं, इफ्तार करने के बाद जिसमें रुतूबत पहुंचती है, आराम करने का दिल करता है, सोने का दिल करता है, सोने जाते हैं, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हमारे कानों से टकराता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे ज़हन में गर्दिश करती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि। जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में क़ियामुल लैल करता है, तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, तरावीह की नमाज पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान रखते हुए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब की उम्मीद रखते हुए, तो उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। फिर रात होती है, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तरावीह की नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद आराम करने जाते हैं, सो जाते हैं, नींद आ जाती है, लेकिन जब घड़ी 3 सवा 3 बजाती है तो
तसहरु फइन्न फी सुहूरी बरका, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इस बरकत को हासिल करने के लिए हम जागते हैं, अपनी दिन की कुर्बानी पेश करते हैं और सहरी करते हैं, और उसी बरकत की वजह से दिन भर रोजे रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करते हैं, तिलावत कलाम पाक में लगे रहते हैं, जिक्र और अज़कार में लगे रहते हैं और दूसरे काम को भी करते हैं। फिर फिर उसके बाद हम दिन गुजारते रहते हैं, रात गुजरती रहती है, रात रातें आती हैं, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें याद आती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन क़ाम लैलतल क़द्र ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि जो शख्स लैलतुल क़द्र का क़याम करेगा, लैलतुल क़द्र में जागेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इबादत करेगा तो उसके गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान आ जाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये क़द्र की वाली जो रात है, शब क़द्र वाली जो रात है, वो 1000 महीनों से बेहतर है। इस तरीके से हम रमजान के महीने गुजारते हैं, रमजान के दिन गुजारते हैं, रमजान की रातें गुजारते हैं और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं भी करते रहते हैं। इसके बावजूद अगर हम अपनी मग़फ़िरत न करा सके, नेक अमाल न करा कर सके, जिक्र और अज़कार में मशगूल न रह सके, अगर हम उन चीजों से बेअतनाई बरतते रहे जो और अपनी गुनाहों को, अपने नेक अमाल को सिर्फ रमज़ानुल मुबारक तक महदूद रखा और रमज़ानुल मुबारक के बाद हमने अपने नेक अमाल से नेक अमाल से रिश्ते तोड़ लिए, नेकियों से रिश्ते तोड़ लिए, तो फिर याद रखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रागिम अनफु मन अदरक रमज़ान फलम युग़फर लह, कि उसका सत्यानाश हो, उसकी तबाही और बर्बादी हो जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और अपनी बख्शिश न करा सका। अब ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए तबाही और बर्बादी की दुआ की है। तो हमें सोचना चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्बादी का शिकार न हो जाएं। इसलिए जो हमने नेकी के काम किए हैं उन चीजों को जारी रखें, ये एक मग़फ़िरत की पहचान है। और साथ ही साथ हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करते रहें। सलफ़ सालेहीन का वतीरा और तरीक़ा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक से फ़ारग़त के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते थे कि ऐ अल्लाह, हमने जो रमज़ानुल मुबारक में जो इबादतें की हैं उसे कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, जो हमने रोजे रखे हैं, ऐ अल्लाह तो उसे कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, जो हमने तेरे लिए तेरे कलाम पाक की तिलावत की है उसे कबूल फरमा। और साथ ही साथ जो भी छोटी बड़ी हमने इबादतें की हैं, ऐ अल्लाह तो उसे कबूल फरमा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह, तो हम गुनहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, हम स्याहकार हैं, हमारे स्याहकारों को नजरअंदाज फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हम कमजोर हैं, नहीफ हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, हम तेरे बंदे हैं, यकीनन हम गुनाहों में डूबे हुए हैं, यकीनन हमारे अमाल इस लायक नहीं कि शफ़े कबूलियत से नवाजा जाए, लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरे बंदे हैं, हम तेरे सामने अपने दस्ते सवाल दराज करते हैं। ऐ अल्लाह, तेरे सामने हम रहमत की भीख मांगते हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, किससे मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं। रब्बुल आलमीन, तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा। और इसी तरीके से ऐ रब, ये अभी वबा एक फैली हुई है, कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। ऐ रब्बुल आलमीन, तेरी कुदरत के सामने, तेरी मिल्कियत के सामने हम बेबस हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, अभी तक इसका कोई इलाज नहीं निकल सका। है रब्बुल आलमीन, सिर्फ तू ही सहारा है, तू उसे खत्म कर दे रब्बुल आलमीन। पूरी दुनिया बेचारगी, बेबसी की निगाहें तेरे तरफ उठा रखी है रब्बुल आलमीन, तो उसे माफ फरमा दे। ऐ रब्बुल आलमीन, इस रूए जमीन पर तेरे कुछ ऐसे बंदे हैं जो फिलिस्तीन में रहते हैं, वहां पर उनकी दिन रात परेशान रहते हैं। रब्बुल आलमीन, वो भी तेरे लिए रोजे रखते हैं। ऐ अल्लाह, वो तेरे लिए रातों की इबादत करते हैं। ऐ अल्लाह, वो भी तिलावत कलाम पाक करते हैं, लेकिन रब्बुल आलमीन, उनको कोई ठिकाना नहीं रहता कि और कब उनकी जान चली जाए, कब उनकी माँ और बहनों की इज्जत लूट ली जाए रब्बुल आलमीन, कब उनके घरों में बम की बारिश हो जाए रब्बुल आलमीन। तो उनके जालिमों, उन तबाह और बर्बाद करने वालों, उन बागियों, उन गासिबों को रब्बुल आलमीन तो तबाह बर्बाद कर दे। ऐ अबाबिल से असहाबुल फील की तबाही और बर्बादी करने वाले रब्बुल आलमीन, तो उन इस्राएलियों को चुन करके रब्बुल आलमीन तो उनसे इंतकाम ले। ये तेरे बंदों को सता रहे हैं रब्बुल आलमीन, तेरे घर की पामाली करते हैं, तेरे घर की हुर्मत की पामाली कर रहे हैं रब्बुल आलमीन। रमजान के महीने में भी वो लोग रब्बुल आलमीन अपनी
सरकशी से बाज नहीं आ रहे हैं, दरिंदगी की सारी हदों को पार कर चुके हैं रब्बुल आलमीन, तो उन्हें सबक सिखा, ऐसा सबक सिखा कि पूरी क़यामत लोगों के लिए इबरत बन जाए। ऐ कौम मूसा को, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ कौम मूसा के रब, ऐ रब्बुल आलमीन, फिरौन के जालिम व इस्तिबदाद से निजात देने वाले रब, तो उन लोगों को उनकी जुल्म व इस्तिबदाद से, उनके जुल्म व सितम से, उनकी तकलीफों से निजात दे रब्बुल आलमीन। फिर से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह, हमने रमजान मुबारक में जो छोटे मोटे गुण जो नेकियों के काम के रब्बुल आलमीन तो उसे कबूल फरमा। ए अल्लाह, तो हमें रमजान मुबारक के खत्म होने के बाद हमें सीधे रास्ते पर रख। ए अल्लाह, तो हमारे ज़बानों को तर रख। ए रब्बुल आलमीन, हमारे दिलों में जो नफरत है, कुदूरत है, हसद व जलन है रब्बुल आलमीन, तो उसे खत्म कर दे। हम गुनाह है, हम इंसान है रब्बुल आलमीन, हमारे दिलों में ऐसी चीजें दरार चली आती है रब्बुल आलमीन, हम न जानना चाहते हुए भी ऐसी चीजें चली आती हैं, बर्दाश्त करने की कोशिश भी होती है रब्बुल आलमीन, इसके बावजूद इस तरह की चीजें चली आती हैं। ऐ अल्लाह, तो हमें माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, हमने जो नेकियां की है अल्लाह ताला, तो उन चीजों को कबूल फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।